कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महादेव की नगरी वाराणसी में मंदिरों पर स्थापित साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने की शुरुआत हुई और एक के बाद एक 14 मंदिरों से प्रतिमाएं हटा दी गई। सनातन रक्षा दल का कहना है कि काशी में जब सनातन धर्म के देवी देवता विराजमान हैं, तो साईं की पूजा क्यों की जाए। सनातन रक्षक दल का यह भी कहना है कि सनातन धर्म में प्रेत पूजा नहीं होती है। उधर संतों ने इस कदम का स्वागत किया तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी की नफरती सोच इंसानों से भगवानों तक पहुंच गई है। अब इस पूरे वाकये के बीच सवाल ये कि साईं से संतों को क्या दिक्कत है और साईं की मूर्ति हटाई क्या है असली लड़ाई। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। साईं पर विवाद, मुस्लिम प्रेत पूजा की बात। प्रेत पूजा हमारे शास्त्र में लिखा हो तो आप बता दो, हम पूजा करेंगे। कोई भी विद्वान आके बता दे कि सनातन शास्त्र में प्रेत पूजा है वो, तो हम करेंगे। दूसरा, साईं चरित्र में कहीं तो नहीं लिखा है। वो तो कहते हैं राम की पूजा स्वीकार नहीं है, शिव की पूजा स्वीकार नहीं, मांस मछली खाओ। क्या साईं भक्त जो है गौ हत्या के विरुद्ध में बोलता है? हम अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। एसपी से विरोध, संतों से स्वागत, शुरू सियासत। आखिर उनके भी चाहने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का कोई ख्याल नहीं है, पहले से था। सवाल इस बात का नहीं है कि ये एक लीगल प्रोसेस से भी हो सकता था, लेकिन ये लोग एक मॉब बना लेते हैं। ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। साईं से संतों को क्या दिक्कत है? राम भक्तों को, सनातनियों को साधुवाद दूंगा कि चांद मियाँ की मूर्ति उन्होंने हटाई। वो महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, मुसलमानों के औलिया हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और देवता नहीं हो सकते। साईं की मूर्ति हटाई क्या है लड़ाई? और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं जो अपने तमाम पैनलिस्ट से हम पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, साईं पर विवाद, क्यों प्रेत पूजा की बात? अब अचानक से ये मुद्दा क्यों सामने आया? और इसका विरोध इस लिहाज से भी चल रहा है कि सपा कह रही है कि सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लीगली भी हो सकता था, एक वर्ग क्यों ठेकेदार बनाए सबका। साईं से संतों को क्या दिक्कत है, ये बड़ा सवाल है। संत समाज से भी हमारे साथ गेस्ट पैनल होगा और उससे भी हम ये जानेंगे। और साथ ही सवाल ये भी कि साईं की मूर्ति हटाई क्या है असल लड़ाई? क्या इसके पीछे कोई इस तरह का एंगल है जिसको समाजवादी पार्टी कह रही है, या फिर संत समाज की वो बात कि प्रेत पूजा नहीं हो सकती हिंदू धर्म में? चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। महंत राजूदास जी हैं हनुमानगढ़ी से, आपका स्वागत है। अजय शर्मा जी सनातन रक्षा दल से, वही सनातन रक्षा दल जिसने ये मूर्तियां हटवाई हैं। जितेंद्र चौहान जी हैं साईं भक्त हमारे बीच में, और सूर्य मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सवाल अशोक यादव जी, मंदिर प्रबंधन की सहमति से मूर्तियां हटाई गई, सनातन रक्षा दल ने और साधु संत समाज भी कह रहा है कि हाँ हिंदू धर्म में प्रेत पूजा नहीं होती, लेकिन सपा कह रही है कि माहौल बिगाड़ने की ये बीजेपी की साजिश है। देखिए आस्था जी, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक और जातीय नफरत फैलाने के लिए कभी खुद मैदान में आती है, कभी अपने लोगों को मैदान में उतारती है और जिनके माध्यम से धार्मिक जातीय नफरत फैलाती है। अभी आप देखिए संगीत सोम का बयान, कल का है बयान उनका, जो उन्होंने कहा कि भगवान ज्यादा, एक दो भगवान को छोड़ करके ज्यादातर भगवान एक जाति विशेष के माँ के कोख से जन्म लें। तो ये क्या है? आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान को एक जाति बंधन में बांध रहे हैं, तो भगवान कम से कम इंसानों में आप नफरत फैला रहे हो, उससे आपका पेट नहीं भरा तो भगवानों में चले गए नफरत। लेकिन अशोक जी सवाल तो ये है कि बीजेपी तो कहीं से कहीं किसी दृश्य में नहीं है ना। ये तो सनातन रक्षा दल ने किया है और केंद्रीय ब्राह्मण महासभा इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि अगर आप बैकग्राउंड उठा करके देखेंगे तो वो कहीं से भी हिंदू देवी देवता तो नहीं है, ना ही खुद साईं चालीसा इस बात को कह रही है कि आप उनकी पूजा कीजिए। तो उनकी पूजा अज्ञानता के कारण शुरू हुई। देखिए आस्था जी, मैंने वही कहा कि ये लोग अभी चेते नहीं है। ये लोग अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, रामेश्वर हार गए, रामटेक हार गए, नासिक हार गए, लेकिन अभी भी भाजपा के लोग चेते नहीं। ये आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन विशुद्ध रूप से
बीजेपी ठीक है। हर उस गेम में इन्वॉल्व रहती है जहां जाति और धार्मिक नफरत फैलाने का काम होता है। ठीक है, समाजवादी पार्टी का यह स्टैंड है सूर्य मैथिल जी कि ये बीजेपी का किया धरा है, फ्रंट फेस कोई और है, लेकिन भाजपा ऐसा ही चाहती है क्योंकि समाज को बांटना चाहती है। धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जरा मैं समझा दूं पूरे देश को, क्योंकि आपका शो बहुत लोकप्रिय है और आपके शो पे जो उचित जानकारी है वो जानी चाहिए। अब देखिए, साईं को जो भगवान मानते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी समाधि है। तो हिंदू धर्म में जो समाधि होती है वो इस प्रकार से होती है। मैं कहूंगा कैमरामैन को एक बार देख लीजिए कि मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखाए समाधि जो होती है, ये बाबा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि है, ये समाधि होती है। अब दूसरी ये मजार होती है, जो कि किसी भी मुस्लिम धर्म के फकीर को मजार बनाई जाती है, ये मजार होती है इस प्रकार से। और साईं की जो मजार है वो इस प्रकार से, आप देखिए ये मजार है उनकी, ये ऑफिशियली जो वहां पर है ये है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब हिंदू धर्म में इस प्रकार से समाधि होती है तो ये मजार क्यों बनी? और अगर मजार बनी और वो फकीर हैं तो आखिर क्या कारण है कि उनको हर हिंदू मंदिर में स्थान दिया जाए? क्यों समाजवादी पार्टी अड़ रही है? ये तो धर्म का विषय है और धर्म के विषय के अंदर समाजवादी पार्टी को राजनीतिकरण करने की आवश्यकता क्या है? यदि सनातन सेवा दल ने और ब्राह्मण समाज ने यह ठाना कि हमारे जो ग्रंथों में, हमारे जो उपनिषदों में, हमारे जो आराध्य हैं, जो कि सर्टिफाइड है, पता है कि हाँ ये हमारे आराध्य हैं, जो अवतार हैं, उनकी ही पूजा करेंगे, तो आप क्यों अड़ रहे हैं भैया? आप किस बात कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति का कोई काम नहीं है, ये सब कुछ साधु संत समाज पर छोड़ देना चाहिए और जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, जो शास्त्र संगत है, वो होना चाहिए, ये आपकी दलील। मंत्र राजू दास जी हमारे बीच में हनुमानगढ़ी से। राजू दास जी बताइए, साईं जो शिरडी साईं बाबा हैं, उनकी तो दशकों से पूजा होती हुई आ रही है, लोग जाते हैं शिरडी, बड़ी आस्था के साथ उन जुड़ते हैं, वहां बहुत कुछ चढ़ाते हैं और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होती है, उन्होंने उनकी शक्ति को, उनके चमत्कार को महसूस किया है। तो अब अचानक से इस तरह के ड्राइव का क्या अर्थ है? देखिए आस्था जी, हम किसी के आस्था पर सवाल नहीं उठाते, उनकी आस्था है वो जाए, हमारी आस्था नहीं है। वेद पुराण शास्त्र में कहीं से भी चांद मियां का वर्णन नहीं है। दूसरी बात कि मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि साईं धर्मगुरु हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, दिव्य पुरुष हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, औलिया हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। तो आप हमारे देवी देवता की मूर्ति हटा कर, किनारे करके, छोटे करके, आप साईं की इस प्रकार से स्थापना करके, स्थापित करके आप क्या करना चाह रहे हो? नंबर 3, अगर हिंदुत्ववादी संगठनों ने किसी मंदिर में अगर साईं बाबा की प्रतिमा है तो ऐसा तो नहीं है ना उसको समाजवादी पार्टी या किसी विपक्षी दल ने स्थापित किया, किसी भक्त ने या किसी अनुयायी ने। और जब हिंदू धर्म के लोग जुड़ते हैं तो अपने मंदिर में एक प्रतिमा को उन्होंने स्थान दिया होगा, इसमें कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है ना? नहीं तो आखिर मैं निवेदन करता हूं, तो इसमें को सपा बसपा कांग्रेस कहां से आ गई? न सपा को आना चाहिए, न बसपा को आना चाहिए, न कांग्रेस को आना चाहिए। कि बीजेपी की नफरत अब भगवानों तक पहुंच गई है। अरे आप जब हिंदुत्व, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, अखंडता की बात करेगा, उसके ऊपर ठप्पा मार दोगे कि क्या है तो आरएसएस का है, क्या है तो बीजेपी का है, ये बीजेपी वाला ही ऐसा कर रहा है। अरे अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपके राज्य में क्या होते थे? दंगे होते थे। आपके राज्य में 84 कोसी परिक्रमा नहीं हुआ। आपके राज्य में हम लोग जो है 3.5 महीने जेल में थे। ये कौन सी बात? वो कह रहे हैं कि वो पार्टी सवाल उठा रही है जिसने हिंदुओं के बड़े बड़े त्योहारों और आयोजनों की हमेशा से अवहेलना की। आस्था जी देखिए, आपको याद होगा 2014 में माननीय मोदी जी जब काशी गए थे तो क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था ना, जो माँ गंगा को लेकर के जो पार्टी है या जो नेता झूठ बोल सकता है तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? भाई अगर देखा जाए तो माँ गंगा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, बहुत आस्था हिंदू धर्म की माँ गंगा में। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब माँ गंगा को लेकर के झूठ बोल सकते हैं, माँ गंगा को धोखा दे सकते हैं, तो अब हम इनसे हिंदू धर्म की रक्षा की क्या बात करेंगे? सूर्य मैथिल ये लोग अपने राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 4 लाइनें याद आ रही हैं अशोक यादव जी के इस वक्तव्य पे कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आज मां गंगा कह रहे हैं।
ये वो लोग मां गंगा कह रहे हैं जिन्होंने सरयू जी का रक्त जो है, सरयू जी का जल जो है वो रक्त रंजित कर दिया था, लाल कर दिया था राम भक्तों के रक्त से। और दूसरी चीज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपनी आंखों से हरा पट्टा जो है ना वो हटाइए यादव जी। आज गंगा जी अपने ऐतिहासिक स्तर पे स्वच्छ है, जाइएगा और जाके 80 घाट देखिए, बनारस का कोई भी घाट उतर जाइए, आप स्नान कीजिए, स्टीमर चल रहा है गंगा जी में। दूसरी चीज आप मैं पूछ रहा हूं, आप जरा मुझे यह बताइए कि आखिर आपको क्या दर्द है? यदि ये विषय धर्म का है तो धर्म पे रहने दीजिए, जिसकी आस्था होगी साईं में वो जाएगा दर्शन करने के लिए। आप इसमें राजनीतिक रोटियां काहे सेक रहे हैं? ये जो बात आपने कही है ना सूर्य मैथिल जी, मैं इसी का सवाल बनाकर अजय शर्मा जी के पास लिए चलती हूं। सनातन रक्षा दल से हैं अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी, अचानक आप लोगों ने चौंका दिया, बनारस के 14 मंदिरों से जाकर आपने साईं प्रतिमा को बाहर करवा दिया। अब सवाल यह है कि जिसकी आस्था है वो जाएगा, जिसकी आस्था नहीं है वो प्रतिमा के सामने नहीं जाएगा। लेकिन एक ड्राइव बनाकर इसको चलाना, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मौजूदा दौर में इसके पीछे कोई राजनीति है, कोई हेट है, क्या है? पहली चीज तो जो भी व्यक्ति यहाँ राजनीति कर रहे हैं उनको पहले तो अपने ही धर्म के बारे में जानना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। जब पिछली बार अभी मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था ढूंढीराज की लड़ाई में, तब तो मैं सपा वाला और कांग्रेस वाला हो गया था। आज ये लोग मुझे बीजेपी का बना दिए धर्म की लड़ाई में। मुझे तो इसी बात पे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं के लिए गए कि तो मैं साईं पूजा का विरोध आप पहले से कर रहे हैं, सरकार कोई भी रही हो, ये विरोध आप पहले से कर रहे हैं? ऐसा है कि साईं पूजा का विरोध पिछले 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है और 2 साल से तो मैं लगातार निरंतर प्रत्येक मंदिर में जा कर के कि क्यों हमारे शास्त्र में इनका पूजन निषेध है, एक एक प्रमाण के साथ। गीता में भगवान कृष्ण ने, एक कोई समाजवादी पार्टी के जो भी बैठे हैं, यादव हैं कौन है मुझे नहीं दिख रहा है, तो पहले तो उनको अगर कृष्ण के ऊपर भरोसा है तो कृष्ण की बात पे गीता को मानना ही पड़ेगा उनको। अगर गीता नहीं मानते तो यादव ही नहीं है, न समाजवादी के हो सकते हैं। गीता सबकी तो भाई है। गीता में अध्याय 9 में श्लोक संख्या कृष्ण भगवान की बात नहीं हो सकती। भगवत गीता तो भगवान के वाक्य हैं, भगवान कृष्ण के अध्याय 9 में श्लोक संख्या 29 कि जो देवता को पूजते हैं वो देवता को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो प्रेत को पूजते हैं वो प्रेत को प्राप्त होते हैं, जो मुझे पूजते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। आप उन्हें प्रेत क्यों कह रहे हैं? जब भगवान कृष्ण ने स्पष्ट करते चलते, ठीक है, आपने कृष्ण जी के एक वाक्य को कोट किया, लेकिन आप मुझे बताइए आप इसे प्रेत पूजा यहाँ क्यों कह रहे हैं? राजू दास जी बैठे, मैं राजू दास जी कल अगर दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये मेरे गुरु हो सकते हैं, मेरे धर्म गुरु हो सकते हैं, मेरे महंत हो सकते हैं। मैं इनकी घर में पूजा कर सकता हूँ, मैं इनकी घर में पूजा कर सकता हूँ, व्यक्तिगत इनका सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं कर सकता। इनको जल समाधि दूंगा। ये प्रेत आत्माएं भगवान नहीं हो सकते ये, ठीक है। तो भगवान जितेंद्र चौहान जी हमारे बीच में साईं बात मोक्ष देने के लिए भगवान, ठीक है अजय शर्मा जी, एक बार बात सुन लेते हैं। जितेंद्र चौहान जी की हमारे बीच में है और वो इस कम्युनिटी से हैं जो साईं ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। जितेंद्र चौहान जी, सूर्य मैथिल जी 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं स्टूडियो में। एक सेकंड अजय जी, और इन 2 तस्वीरों में वो दिखा रहे हैं कि मजार कैसी होती है। मान लीजिए कोई पीर है, फकीर है, कोई आप कह लीजिए कि उसको औलिया है, उसकी मजार कैसी होती है। और दूसरी तरफ जब किसी की याद में किसी को स्थान दे करके श्रद्धांजलि के लिए उसको याद करके उसकी समाधि बनाई जाती है तो वो कैसे होती है। तो अब मुझे बताइए कि ये साईं बाबा को लेकर जो बहस देश में चली है, उनकी प्रतिमाओं का हटवाना, और अभी तो ये यूपी में दिखा है लेकिन इसको केंद्रीय ब्राह्मण सभा जो है इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि अज्ञानता के चलते पूजा शुरू हुई है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, और ना इसे किसी जाति से जोड़ के देखा जाए, ना इसे किसी धर्म से, ना किसी पार्टी से। सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे एक भाई ने एक फ़ोटो दिखाई थी और उस फोटो को मजार दिखाया था। शायद वो शिरडी नहीं गए होंगे इसलिए उन्होंने वो मजार दिखाई। साईं बाबा का जो मंदिर है उसके ऊपर सीधा लिखा हुआ है समाधि मंदिर, और जिस मजार का वो फोटो दिखा रहे हैं वो उनके एक साथ रहने वाले अब्दुल हबीब बाबा थे, उनकी मजार है।
किसी तथ्य को दिखाने से पहले कम से कम ना, देश के बिल्कुल लाखों लोग नहीं। आपके चैनल को देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा तथ्य, ऐसी चीज न दिखाएं जिससे लोग भ्रमित हों। चलिए, आप दोनों ने अपनी साईं बात को बाबा ने रखा, कभी नहीं कहा कि वो भगवान है। बड़ा सवाल ये है जितेंद्र जी कि एक मिनट, साधु एक प्रश्न संत समाज कह रहा है कि प्रश्न प्रेत पूछिए। पूजा नहीं हो सकती। जी, हाँ, मैं ये तो पूछना साईं की चाहता पूजा जी। क्यों? नहीं, ठीक है, मैं बोलिए। इनसे पूछना चाहता हूँ आपसे आप- बहुत विनम्रता आप- से मैं ये आप- पूछ रहा हूँ, मुझे फिर मैं एक आपसे मंदिर कह रहा दिखा हूँ, दीजिए। कभी आप किसी साईं ने भक्त किसी हैं, को आपकी कंपेयर नहीं आस्था हो किया, सकती है। कभी एक किसी मंदिर ने इस बात के दिखाइए लिए अभियान नहीं पूरे चलाया विश्व में कि साईं जहां बाबा पर की की पूजा की कब्र जाए। भी साथ में मंदिर में लोग हो। अपने श्रद्धा आप से मुझे लोग उत्तर दे जुड़ते दीजिए हैं। इस चीज का, और, किसी भी मंदिर के दूसरी अंदर चीज, कब्र होती है आप क्या? ये मत सोचो अगर कब्र है कि तो वहाँ मंदिर कौन होगा ही व्यक्ति, नहीं, कौन क्योंकि राजनीतिक कब्रिस्तान व्यक्ति, को पूजने कौन की प्रथा और सनातन औद्योगिक में घराने नहीं का है। व्यक्ति, हम कौन व्यक्ति वहां जो नहीं गया। लोग आप हमारे अगर बीच से इतिहास चले जाते निकालेंगे हैं पिछले 10 पितृपक्ष साल में, का, उनको हम तो आपको श्राद्ध पता करते चल हैं, जाएगा कि कौन लेकिन लोग वहां नहीं उनकी जा रहे हैं। कब्र पे जाके सबसे ना हम बड़ी बात फातिया ये पढ़ते है हैं, ना कि हम आप पहले लोबान सुने, जलाते हैं, आप पहले और ना ही हम कृपया किसी सुने प्रकार तो का कोई अच्छा दीपक लगेगा। जलाते हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कौन से मंदिर दूसरा, में कब्र है? आप अगर आपने ये अभी- कहा कि मैं ठीक तथ्य है। गलत कर रहा हूं तो बताइए। हाँ, जितेंद्र चौहान जी। जी, हाँ, आप उस मंदिर को देखें, उसके मंदिर के बाहर कैंपस में है वो मंदिर में। आप अगर कोई चीज देखना ना, चाहें ना, ना, बिल्कुल तो गलत। आप ये दिखाएं, कब्र आप क्यों दिखाना है? चाह रहे हैं। अगर आप ठीक उसको है ना? कह रहे हैं और कि रही दूसरी मूर्ति कब्र, की तो कब्र बात, क्यों है मंदिर तथ्य में? यहाँ पर किसी ये व्यक्ति रखा जा ने रहा है, तुम्हारे तथ्य यहाँ मंदिर पर ये में रखा जा रहा है कि कोई जबरदस्ती से कब्र कभी या मूर्ति मजार नहीं लगाई। जहाँ पर सब लोग मृत्यु अपनी- उपरांत किसी सब को लोगों ने जो स्थान दिया गया मूर्तियां हो या जबरदस्ती नहीं दफनाया लगाई। गया हो, उसकी अगर किसी पूजा की मंदिर में रवायत मूर्ति लगाई सनातन गई धर्म में नहीं है। नहीं है। मंत्र तो राजूदास जी, लोगों ने उनकी मंत्र सहमति से राजूदास लगाई जी, गई। ठीक है। अजय मूर्ति शर्मा जी, हटाना तब राजूदास तो जी की बात सुनते हैं। आप कह राजूदास सकते जी, हैं, जब कहीं हाँ, स्थापना जबरदस्ती हुई ये हो। प्रेत निवेदन- पूजा की दलील किस तरह आई इस सब में? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनका आस्था साईं में है, अच्छी बात है। अभी इसलिए हमारे यहाँ प्रेत मंदिरों में प्रेत नहीं, का किसी भी प्रकार से सेवा ऐसा है आदरणीय नहीं, मैं नवदुर्गा मजाक- के व्रत भी रहता हूँ, मैं नवदुर्गा के व्रत भी करता मजाक- हूँ। मैं ये- भगवान मैं- श्री राम के भी पूजा करता हूँ, मैं बिहारी जी के आपकी दर्शन आस्था भी को करता ठीक है हूँ। अजय शर्मा जी, मैं ऐसा नहीं निवेदन कर रहा है, हूं। ये आपका श्रद्धा का मैं केंद्र आपसे है। निवेदन- ठीक है शर्मा आप जी, कहाँ जा उन्होंने सकते कहा हैं, कि इसके लिए किसी को रोक आपकी नहीं सकता। श्रद्धा के ऊपर कोई प्रश्न आपके चिन्ह नहीं आस्था है, पे कोई श्रद्धा सवाल किसी नहीं की है। किसी में मेरा भी हो नहीं सकती निवेदन, है, सुन तो लीजिए, लेकिन जो सुन तो शास्त्र लीजिए। संगत है हमारे उसके बारे में राजूदास जी परंपरा दावा में- कर रहे हैं। बोलिए राजूदास जी। नहीं, हमारे सनातन परंपरा में, सनातन व्यवस्था में, हिंदू रीति रिवाज में किसी भी प्रकार से हमारे मंदिरों में यह जगह प्रेत आत्माओं का नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, पुनः मैं कहता हूं, वो महागुरु हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, महर्षि हो सकते हैं, पीड़ हो सकते हैं, ओलिया हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान कभी कतई नहीं हो सकते। इसके नाते फिर मैं नहीं हो कहता हूं, सकते। आपके चैनल पर होशो हवास में जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, जो भी सनातन को मानने वाले हैं, आप अब राजूदास अभी कहा, राजूदास खत्म हो गए तो हमारे चेले सब थोड़े ना मेरा मंदिर बना देंगे और मंदिर में समाधि बना देंगे और मंदिर में सब लोग मत्था टेकेंगे, दर्शन करेंगे। ये विषय नहीं है। विषय है ठीक है। कि हमको साधु मान के पूजा करेंगे, भगवान थोड़े ना हटा देंगे, हनुमान जी को थोड़े ना हटा देंगे, शक्ति की आराधना थोड़े ना बंद कर देंगे। तो इसके नाते हम किसी ठीक की है आस्था राजूदास पर जी। वो नहीं करेंगे। अशोक यादव जी हमारे बीच में। अशोक यादव जी, ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे में पढ़कर या इस पर कोई राजनीतिक स्टैंड लेकर, वो कहते हैं ना आग से उतना ही खेलना चाहिए जितना अपना हाथ ना जले। आप देखिए साधु संत समाज शास्त्रीय तर्कों के साथ सामने है। ये आस्था जी, देखिए समाजवादी पार्टी का यही मानना है कि अपने वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए इतना स्तर तक नहीं गिरना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। लेकिन कि यही जो आरोप तो नफरत भाजपा आप पर लगा जनता रही के है। बीच फैला रहे वो हैं। कह रही है वो मुस्लिम नफरत फकीर आप थे इसलिए आपको भगवान के परेशानी हो रही है। आप इसमें खामखा ये- राजनीति को घुसा रहे हैं। नहीं, आस्था जी, राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि एक्शन के विपरीत बराबर रिएक्शन। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जितना नफरत सेकंड फैला है रही है ना, उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है। देखिए 400 पार का नारा देने वाले 240 पे सिमट गए ना। तो आप जितना नफरत ठीक है। फैलाओगे, अजय शर्मा जी, उसके उसका बाद सूर्य रिजल्ट मैथिल आपको जी। मिलेगा अजय शर्मा वोट जी। बैंक के रूप में। जनता आपके खिलाफ नफरत फैलाएगी। जनता जान रही कि आप लोग इतना गिरे हुए हो कि भगवान के बीच में नफरत फैला रहे हो। साईं बाबा की पूजा मंदिर हटाने पर है, इसको 400 पार उन चीजों पर न लेकर आए। इसको तो आप लोग राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ठीक है अजय शर्मा जी, ये क्यों हम लोग सनातन उसकी रक्षा बात दल कर से। रहे हैं? कहाँ बोलिए हार गए, अजय जी, कहाँ आप तक जीत आवाज गए, पहुंच रही है। कहाँ 400 पार हो गए। बोलिए। इन सब चीजों पर न केंद्रित करें, इन चीजों पर केंद्रित करें
कि अगर कहीं पूजा हो रही है, कोई व्यक्ति है। पूजा कर रहा है तो उसकी आस्था हो सकती है, उस पर आप अपनी राय रखें। हम इस बात पे क्यों बहस में पड़ते हैं कि कौन हार गया कौन जीत गया, किसने 400 पार किए किसने नहीं ठीक है। किए, इन चीजों पे रखे। किसी अजय भी रंग शर्मा जी नहीं देना बोलिए। चाहिए राजनीति का। ठीक है जितेंद्र और जी। ना ही मैं चाहता अजय हूँ, जी मैं बोलिए। तो चाहता हूँ संत समाज के लोग हैं वो अपनी अपनी राय दें, अपनी बात बताएं, लोग उसके बारे में जानकारी लें और उससे जो लोग जानकर कुछ अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। ठीक है बोलिए। मेरा अजय सभी जी। से अनुरोध है। ठीक है ये जितेंद्र किसी भी जितेंद्र जी, किसी बात भी बात आ गई। मैं धार्मिक फिर व्यक्ति लौटूंगी को, आपके पास। किसी भी महापुरुष मैं फिर को- लौटूंगी और भी पैनलिस्ट बात रखना जी। चाह रहे हैं। अजय जी बोलिए, उसके बाद सूर्य मैथिल जी। जी अशोक यादव जी, इस मामले में पढ़ने के पहले या इस मामले को भाजपा कांग्रेस ये सब बनाने के पहले आपको बनारस में जो है फ़ोन करके अपने कार्यकर्ताओं से पूछ लेना चाहिए था कि अजय शर्मा कौन है, किस दल का सदस्य है, तो शायद आप बोलने के पहले एक बार 100 बार सोच लेते। दूसरी चीज़ आप ये जान लीजिए कि ये सनातन रक्षक दल या केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की अपनी मुहिम है, ना कि किसी राजनीतिक दल की है। आपको तो अभी यही नहीं पता है कि आपके यादव वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यदि हुई तो अपने जो है दादा का नाम बता दीजिए तो मैं जान छोड़िए, जाऊं। सब पर नहीं जाना ना, ये हमारा काशी विषय में है। उन्होंने नहीं, क्या हम लिंग व्यक्तिगत कहाँ तौर पे पर हम कहाँ पे व्यक्तिगत लिंग तौर पर स्थापित किया किसी को था। नहीं कुरेदते। नहीं, हमें नहीं, हमारे विषय व्यक्तिगत से नहीं, मतलब है, हमारा हर व्यक्तिगत मेहमान नहीं। सम्मानीय है। जब अजय जी, इन्होंने अजय धर्म जी, को- आप अपनी बात रखिए। धर्म को ये आपको लोग- शास्त्रों धर्म पर को कुछ ये बोलना है लोग- बोलिए, आपको साईं बाबा को धर्म लेकर को- विचार रखने आप रखिए, अपनी मुहिम तो पर भी शास्त्र पे ही बोलिए, मैं लेकिन बोल रहा किसी हूं। पर इस तरह व्यक्तिगत शास्त्र मत पे जाइए, ही- उसकी वजह से। शास्त्र पे ही मैं बोल रहा हूँ। मुझे राजनीतिक बनाने के लिए इन्होंने जो वाक्य का इस्तेमाल किया, ये मेरे धर्म का मामला है, सनातन का मामला है। मैं अपने धर्म के लिए बोल रहा हूँ और ये उसको राजनीतिक बना रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है इनको? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मूर्ति पूजा करो, साईं की पूजा करो, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। आप जहां कहो मैं सुरक्षित उस मूर्ति को आपके पास पहुंचा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि भगवान शिव के ऊपर आशीर्वाद मुद्रा में जो है साईं न बैठे रहें, गणेश जी को आशीर्वाद देते न बैठे रहें, माता दुर्गा को, राम जी को, कृष्ण जी को। आइए काशी में लेकिन मैं अजय जी, दिखाऊं। सवाल ये कहिए उठ तो रहा मैं है भी कि वीडियो भेज रहा हूं। आपने 2 साल से इसका विरोध शुरू किया, उससे पहले आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? उसके पहले जगतगुरु शंकराचार्य जी ने विरोध किया ना। विरोध पिछले जो है 8 साल से, 1 मिनट, पिछले 8 साल से जब से पता चला कि साईं क्या है, बड़ा गणेश मंदिर में पिछले 6-7 साल से मैंने परिक्रमा नहीं किया। और मैं ही, मुझे को छोड़ दीजिए, कम से कम 2500 लोग हैं जिन्होंने जो है गणेश मंदिर में परिक्रमा नहीं किया। परसों रात को सारे स्वेच्छा से, बिना किसी विरोध के हटी मूर्ति। उसके बाद भगवान पुरुषोत्तम के मंदिर से चातुर्मास के पहले अभी वहां से मूर्ति जो है 2 दिन पहले वहां से भी हटाई गई। सूर्य मैथिल जी, देखिए अभी और ये उसको राजनीतिक बना रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? जो महानुभाव हैं उन्होंने अपनी बात रखी और आचार्य श्री ने भी रखी। मेरा तो सीधा प्रश्न केवल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। यदि आप धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो पहले क्या आपको अपने धर्म के विषय में पता है? देखिए आस्था जी, किस प्रकार से भ्रम फैलाया गया। ये भी भ्रम के कारण ही आज हिंदू मंदिरों के अंदर, सनातनी मंदिरों के अंदर इस प्रकार की मूर्ति रखी गई है। हमारे को कहा गया 33 करोड़ देवी देवता, जबकि असलियत में क्या है 33 कोटि देवी देवता। और मैं यहां पर ये यादव जी जो बैठे हैं लाल गमछा डाल के, हम उनसे चुनौती दे रहे हैं, आप 33 कोटि देवी देवताओं के नाम मुझे बता दीजिए, या यही बता दीजिए कितने रुद्र हैं और उसमें कितने वसु हैं, कितने आदित्य हैं। जरा इतना ही बता दीजिए यदि इतनी धर्म पर टिप्पणी करने की हिम्मत है समाजवादी पार्टी की तो। अशोक यादव जी, देखिए, मैं किसी धर्म पे आस्था जी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। क्यों? अलग टिप्पणी तो किसी की है व्यक्ति पर तुमने, टिप्पणी कर रहा हूं। टिप्पणी तो की मैंने है। ये पेट कहा- में क्यों दर्द हुआ मैंने अगर ये हमारे मंदिरों मैंने से ये कहा- हमारे आस्था जी, जो हम जिससे मैंने नहीं ये रखते कहा- मनोभाव, देखिए, वो अभी मूर्ति हटी लगातार तो बोले आपको जा रहे दर्द क्यों हुआ ये बताओ। बात सुन लेते हैं नहीं, अशोक जी की, बोलिए। आस्था जी, मैंने ये कहा कि अभी कल का संगीत सोम जी का एक बयान उन्होंने दिया, जिन्होंने उन्होंने कहा कि 1-2 भगवान अरे लोगों तुम को 33 छोड़ कोटि करके देवी देवताओं को जानते हो बाकी क्या? सारे भगवान ये बताओ एक मुझे जाति विशेष को अशोक जोड़ा यादव, उन्होंने। जरा बताइए ना भैया, अभी पितृ कहा पक्ष कि पूरे हुए बाकी हैं, भगवान एक जाति पितरों की विशेष के सेवा मात्र तो कोख की से ही पैदा होगी। हुए। बताइए क्या इस तरह का बयान भगवान को लेकर के भाजपा के जो नेता का बयान देखिए, क्या उचित समाजवादी है? पार्टी के लोग आस्था ऐसे जी, भग जाते हैं, आप बताइए, प्रश्न नहीं सुनते भगवान हैं, को लेकर के पहले बहुत आडंबर भगवान को एक करते हैं, जाति डुगडुगी विशेष से बजाते बांध हैं, रहे हैं जब इनकी संगीत पोल को। खुलती क्या है उचित तो ये है? ऐसे ही मुंह दबा के आप भाग जाते बताइए। हैं। ठीक है, आप बड़ा बताइए सवाल कि ये है कि भगवान इस पर राजनीति का कोई काम है क्या? राजनीति का कोई काम है क्या? राजू दास जी, आज से पहले
समय समय पर पूर्व में भी चर्चाएं हुई हैं कि क्या साईं बाबा की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर एक दलील आती है कि कोई व्यक्ति अगर अपने अध्यात्म को उनके साथ कनेक्ट कर रहा है तो आपको दिक्कत किस बात से है कि देवी देवताओं के साथ उनकी प्रतिमा ना रहे, कोई अलग से मंदिर या उनको स्थान देना चाहिए या उससे भी दिक्कत है? नहीं, देखिए विषय ये है कि आपकी आस्था है, मैं आपका आस्था का सम्मान करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है अगर हमको किसी चेले ने भगवान बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मूर्ति ऐसे बना देगा, भोले बाबा के सिर पे हम हाथ रखे रहे, हमारी मूर्ति ऐसे बना देगा कि गोद में हम जो है हनुमान जी को बैठा ले, हमारी मूर्ति ऐसे बना देगा कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हम जो है ऐसे आशीर्वाद मुद्रा कर दें। ये तो नहीं चलने वाला ना। आस्था के साथ खिलवाड़, आस्था के साथ मजाक, सनातन के साथ छलावा, सनातन संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने और पेश करने की ऐसी महासाजिश, दुष्ट प्रचार करके जिस प्रकार से साईं को इन लोगों ने भगवान बना दिया, ये दुखद है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं, साधुवाद करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने आगे आकर हटाने। बिल्कुल, और कुल मिलाकर देश में इस पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या प्रतिमा की पूजा करना लोगों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए या वाकई ये ड्राइव सही है जिसको साधु संत कह रहे हैं कि प्रतिमाओं को हिंदू देवी देवताओं के बीच से हटाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें हो गई है राजनीति की एंट्री। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक के बाद एक 14 मंदिरों से बनारस के प्रतिमाएं हटा दी गई। सनातन रक्षक दल का कहना है कि काशी में जब सनातन धर्म के देवी देवता विराजमान है तो क्यों साईं की पूजा की जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में प्रेत पूजा नहीं होती। उधर संतों ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी की नफरती सोच इंसानों से भगवान तक पहुंच गई है। अब इस पूरे वाकये के बीच सवाल ये कि साईं से संतों को क्या दिक्कत है और साईं की मूर्ति हटाई तो इसके पीछे की असली लड़ाई या सियासत क्या है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।